व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। आप जब क्रिकेट खेलते रहे, आपके पास भी कोई मैनेजमेंट कंपनी थी जो आपको मैनेज करती थी? देखिए क्लब क्रिकेट बड़ी सादा थी जी। क्लब क्रिकेट में बड़ा मतलब एक अच्छा रुझान था। प्लेयर्स सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनते थे बल्कि करैक्टर भी बनते थे। वेरी गुड। तो और क्लब्स क्रिकेट जो होती थी वो प्लेयर्स को मोटिवेट करती थी कि वो अपनी एजुकेशन की तरफ जाए। जब मैं यूनिवर्सल में गया 1969 की बात है, तो मैं अपने साथ देखता था जब टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे होते थे, आसिम मसूद थे, फजल साहब आया करते थे, सलीम अल्ताफ़ वो थे, सॉरी वकार मकसूद, वकार हसन थे, परवेज़ सज्जाद थे, सईद अहमद वहाँ से खेले, महमूद हुसैन खेले, खान मोहम्मद खेले, डंकन शाह। फिर उनका एनुअल फेस्टिवल मैच भी होता था, खालिद साहब भी जाया करते थे माशाल्लाह, बड़ा टॉप क्लास हुआ करता है एचएन कॉलेज में। तो क्रिकेट की प्रमोशन के साथ साथ वहाँ पे आपको एक तरबियत दिया जाती थी कि आप आला नस्ल के एक अच्छे शहरी बने। लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो आपको बुराई से बचा के अच्छाई की तरफ लाती है। 14 साल से 20 साल तक बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारे यहाँ आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है कि बच्चे बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। हमारे ज़माने में ख़राबी बिल्कुल नहीं थी। हमारे यहाँ प्लेयर्स की बड़ी इज्जत थी, सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट थी। पास से गुजर जाता तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे कि कई कप्तान जो है ना हमें कुछ कह ना दे। और कप्तान उस ज़माने का कितना रिस्पेक्ट है। अब तो कप्तान के पास लोग जाते हैं, जो टीम का प्रेसिडेंट होता है उसके घर तोहफे पहुँचाए जाते हैं, प्लेयर्स को खिलाने के लिए, अपने लड़के को खिलाने के लिए गेंदों के डब्बे जाते हैं, लंच कराए जाते हैं। ये हो गया। हमारे ज़माने में तोहफा तो कुछ नहीं थी, बिल्कुल प्योर एंड नीट क्रिकेट थी। अब जो हमने क्लब क्रिकेट के लिए लाहौर जिमखाना था, लाहौर की बेस्ट टीम थी, पीएनटी थी, लाहौर की बेस्ट टीम थी। इनके मैचेस जब होते थे बड़ा तकाबुल होता था। एक हफ्ते पहले हम मैच का कर दिया करते थे कि हमने फलाने प्लेयर को आउट करना, इसे कैसे आउट करना, फलाने बॉलर के खिलाफ स्ट्रेटजी पहले बनाते थे। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, उस ज़माने में दो तरह की मैटिंग्स होती थी। एक कॉयल मैटिंग होती थी, एक होती थी जूट मैटिंग। जूट मैटिंग जो थी वो पटसन की बनी होती थी, कॉयल मैटिंग थी वो नारियल की बनी होती थी, जिसमें फजल महमूद ने 13 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के। वो कॉयर की मैटिंग जो थी, जूट की मैटिंग, उसमें रस्सी काफ़ी ज़्यादा खुली होती थी, उसमें कट बॉल बहुत होता था। मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल इस चीज़ से शर्तिया कहता हूँ, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स कॉयर की मैटिंग पे नहीं खेल सकते। जूट की मैटिंग प्लेसिड होती है, जूट की मैटिंग प्लेसिड होती है। कॉयर की मैटिंग में पड़ के गेंद ऊंचा भी आता था, कट भी होता था, बगैर हेलमेट के, बगैर थाई पैड के, बगैर ऐसे ग्लव्स होते थे, इधर से लग जाए इधर से। इनका विकेट कीपर जो है वो यहाँ पे आर्टिका थोड़ा सा पेड़ा बना के रखता था ताकि चोट ना लगे। और पुराने से ग्लव्स, बड़े बड़े सादे से ग्लव्स होते थे। अब तो ग्लव्स ऐसे उसका वेब देके गेंद यहाँ फंस जाती, यहाँ फंस जाती, वहाँ गेंद बनानी पड़ती थी। क्लब क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लाहौर के अंदर 14, फिर 16, फिर 32 क्लब्स हो गए, फिर 74 क्लब्स हो गए जन अज़हर के ज़माने में। लाहौर को 3 जोनों में डिवाइड कर दिया गया। फिर खालिद साहब भी एलसीसी के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने क्रिकेट प्रमोशंस के लाहौर की बड़ा काम किया, अपना मतलब हर चीज़, हर हिस्सा डाला, क्लब के प्लेयर्स को सुना कैसे होता है। लाहौर की टीम चैंपियन हुई इनकी प्रेसिडेंटशिप में। ये सारी चीज़ें वो चीज़ थी जहाँ लाहौर अब लैग कर रहा है। लाहौर और कराची हब थे क्रिकेट के, ठीक है। लाहौर से क्रिकेटर्स पैदा होते हैं, फास्ट बॉलर्स। लाहौर जो था ना, लाहौर एक जरखेज मिट्टी थी फास्ट बॉलर। डिटेल में सारा इसी पे शो है आज का हमारा। मैं सिर्फ प्लेयर मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि कंपनी ऐसी थी जो आप लोगों को भी तब मैनेज करती थी, या के जरिए मुआश बनता था, या आमदन होती थी उस टाइम पे? उस ज़माने में जो कारदार साहब एक बड़ा अच्छा काम कर गए थे, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट खोल के उस लोगों को भी क्रिकेट में ले आए जिनके घर में रोटी पानी खाने को बना दिया, जिनके घर में चटनी नहीं थी। और वो लोग आज क्रिकेटर बन के बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास टेस्ट क्रिकेटर्स भी बने। उनके घर की प्रोटेक्शन भी हुई, उनके घर का चूल्हा भी जला, और उनकी ज़िंदगी भी प्रोटेक्ट हुई। यानी उनको हर किस्म का फ़ायदे मिलते थे, जिसमें मैनेजमेंट और ये सारे काम कोई काम नहीं थे। इतनी साफ क्रिकेट थी, इतनी साफ क्रिकेट, जुआ करीब नहीं था, बॉल टेम्परिंग करीब नहीं थी। बॉल टेम्परिंग का भी बड़ा लंबा किस्सा अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूँ। बॉल टेम्परिंग जो थी वो शुरू हुई थी, एक सलीम मीर प्लेयर होते थे, वो थे सर्विस क्लब में खेलते थे। तो ये और सरफराज नवाज वगैरह ये उसमें खेलते बैठते थे। सरफराज नवाज मुजंग में रहते थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो ये बॉल की जो बोतल टॉप होता है उससे ढिबरी, उससे गेंद को उड़ा देते थे एक साइड से। पता ही नहीं था किसी को। तो वो बॉल जो थे ना वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था, रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था। बॉल बड़ा तब तो किसी को कुछ पता नहीं पता था। फिर उसके अंदर ना जिद्दत आती चली गई। जॉन लीवर था, इंग्लैंड का फास्ट बॉलर था, इंडिया में खेल रहा था। उसने यहाँ पे पपोटो के पन्ना एक बैग रख लिया था वेजलिन का। जब वो करते करते बॉल वो ऐसे करने लगा, उससे वो बैग गिर गया। तो उगदा खुला कि ये जो है इसके बैग लगा, ये वेजलिन लगाता है। आप बॉलर्स को देखते तो तेल लगा लेते, तेल लगा के वो एक साइड पर गीला कर देते। फिर जो होता है स्पेट, थूकना, थूक के लगा के उसमें मट्टी लगा दें आप। गेंद भारी हो जाती, वो रिवर्स स्विंग किया, वो तो गेंद पले नहीं पड़ती थी बैट्समैन को, इतना तक करता था। ये प्लेयर्स की, बॉलर्स की। आपको फिर स्पाइक्स का नीचे वो मारना, फिर नाखून से खुरच देना, फिर पेट से उखाड़ना बॉल को। और जब अंपायर ने देखना तो उसको ऐसे दबा के उसके अंपायर को पकड़ा देना, उसे पता ही नहीं होता था कि कहाँ से खुरची। फिर जो सीम पोजीशन है उधर से उखेड़ देना,
बॉल को, तो लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा जिद। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम में से निकल के ऊपर गई। जब ऊपर गई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे लग गए। जब कैमरे लग गए तो आपको इतना क्लोजली वॉच करना शुरू कर दिया कि आप बॉल टेम्परिंग से बहुत दूर हो गए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ना तो मैच रेफरी होता है, ठीक है, ना वहाँ पे आपको कोई चेक करने वाला तो है। अंपायर्स भी वैसे ही हैं, हर अंपायर पूछता है जी ये स्वेटर, मुझे बहुत सारे अंपायर ये जाते हो स्वेटर दे देना, मैं तुम्हें नट आउट दे दूँगा, मेरे घर चला फलानी चीज़ पहुँचा देना, ऐसा नोइंग, मतलब मैं सारी बात आपसे बेट कर रहा हूँ, सारी कर रहा हूँ। मेरे घर पे जब प्लेयर खेल रहा है उसे कह दिया मुझे स्वेटर शाम को उतार के देने तो मैं तुम्हें आउट दे दूँगा। अब आई वॉज द मैनेजर, मैं 12 साल मैनेजर रहा हूँ सर्विस का, 3 साल लाहौर का मैनेजर रहा हूँ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का सबका मुझे बड़ा इस चीज़ का पता है। लड़का आके बताता है सर वो देखना मुझे स्वेटर मांग रहे थे, वो करके लंच पे लड़ते थे। ये बड़ी चीज़ें रेक्टिफिकेशन की खालिद साहब ने जो अब फिर ऊद कर गई हैं, वो जो कैंसर होता है ना वो बढ़ता जाता है। वो होते 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 बॉल टेम्परिंग से हम लोग जुए पे आ गए। जुआ वो भी जुए की एक फॉर्म थी कि वो भी मतलब चले, मतलब देखे किसी चीज को इलीगल करना, लीगल से स्पोर्ट्स के लॉज के मुनाफी है और स्पोर्ट्स की जो एक खूबसूरती है उसके मुनाफी है। यानी आप बता गैर उससे जीत रहे हैं, मतलब आप किसी टीम को जीतने के लिए हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अंपायर्स पे प्रेशर होता था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थर्ड अंपायर आ गया, गैर मुल्की अंपायर आ गया, फिर वो टेक्नोलॉजी बन गई जिसमें अभी बड़ा गलतियां आ रही हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर बहुत दफ़ा मतलब नॉट आउट का आउट देते हैं, आउट का नॉट आउट देते हैं। अभी रिसेंटली भी हुआ ना पाकिस्तान। अब ये क्लब क्रिकेट से आहिस्ता आहिस्ता जो क्लब क्रिकेट खत्म होती चली गई। आज लाहौर में 142 क्लब हैं और 142 प्लेयर्स नहीं हैं। लाहौर के अंदर तमाम जो ग्राउंड्स हैं उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी बन गई हैं, अल्लाह, ठीक है। अब जितने जो ये थे आपके इलाके जो थे, जो मतलब गढ़ी चौक, धर्मपुरा, मुगलपुरा, सारा टैलेंट निकलता था। मैं भी एक बात बड़ी अच्छी आपसे करने लगा, ये सारी क्लब जहाँ से ग्राउंड खत्म हो गए, सारी क्रिकेट सिमट के मॉल्टोन चली गई, मॉल्टोन चली गई। अब वो मॉल्टोन में चली गई तो उसका किराया 12,000 रुपये ग्राउंड का, अंपायर फीस 1,000 रुपया, 2-1,500। जो आप मुगल सदर से जाते कन्वेंस लेके जाते हैं उसका 5,000 रुपया, फिर वहाँ पे लंच भी हो चुका, फिर वहाँ पे बॉल भी दे लगना है। अब एक गरीब क्लब जिसे बोर्ड कुछ नहीं देता, हमारी स्कूटनी तो जरूर करता है, हमसे पूछता तो जरूर है। हम आज आप बताओ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन, रीजन डिस्ट्रिक्ट क्लब्स हाथ बांध के खड़े हुए कि सर हम करें, वो हमें गुलाम बना दिया है। हम क्लब्स के टूर्नामेंट्स कराने में आज़ाद नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देते, हमारी सिर के पर तलवार लटका रहते हैं स्कूटनी की। इनके ज़माने में भी था, कोई स्कूटनी नहीं होती थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था, खुद करते थे, टीमें खेलती देख ली उसके बाद ओके कर दिया। मेरी बात समझ गया, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीके के काम करता है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें नॉमिनेशन है बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने बनाया किसी को चेयरमैन। अब वो किसका ताबे है? इस्लामाबाद का। वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ से देखता है कि क्या हुक्म होगा। वो वजीर आजम को जवाब दे, मुझे और आपको जवाब दे नहीं। बिल्कुल ठीक। अब ये माशाल्लाह बताएंगे, जब जनरल काउंसिल नीचे होती थी, काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो चेयरमैन को पूछती थी कि भाई आपने इंतजाम को क्यों सिलेक्टर बनाया, बाबर आजम को क्यों कप्तान बनाया, पीएम को जवाब दे बस। अब पीएम है, अब होता क्या है ये बात बताऊं, मुझे अब पीएम अपॉइंट करते हैं, मैं जो मर्जी गड़बड़ कर दूं, मुझे जब पकड़ा जाएंगे, मेरे लूप होल्स पकड़े जाएंगे, एम्बेसडमेंट पकड़ी जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर बदनाम हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि उसका पॉइंट उसने गलत आदमी को चूज किया तो प्राइम मिनिस्टर गिल्टी है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो चेयरमैन है उसकी गलतियां सारी छुप जाती है। अभी ज़कात शफ़ आए, ये जो इंतजाम का केस है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक होगा। बेकम भी करता था, स्टेफी ग्राफ ने भी किया, ये जो पैसे जैसे बता रहे प्रोजेक्ट अपने उसके लिए, लेकिन आप ये बताएं क्या इनका पर्सनल इंटरेस्ट तो मुतसादम नहीं था? हाँ। आप सुन लीजिए, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंतजामुल हक अपने कप्तान के साथ मिलकर प्लेयर्स के साथ मिलता है और कहता है जी कि ये सिलेक्शन है और तुम्हें सबको ये साइन करने पड़ेंगे और तुम्हें जो है इसका, मुझे बताइए, खालिद साहब से पूछ लीजिए, आज तक मुझे आईसीसी की फीस में तो प्लेयर्स को हिस्सा मिला 4%, वो भी दिला दिया। जब ज़कात शफ़ साहब बड़े तंग थे, उनके पास बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, तो परेशान थे, उन्होंने इंतजाम को फ़ोन किया, कहते यार इनको लड़कों को बनाओ, कहता मैं अब बताता हूँ। 2 घंटे में वहाँ ले गया उनको, कहने लगे जी इनकी जो है 3 साल की ये करें, इतने पैसे बढ़ा दें, इनको लीग्स क्रिकेट जो खेलने का वो भी मुझे इजाज़त दे दें। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग्स क्रिकेट खेलने की क्यों इजाज़त किसी शख्स को देता है? लीग्स क्रिकेट जो बड़ी महदूद करनी चाहिए, लीग्स क्रिकेट आपको क्रिकेट को तबाह कर रही है। पैसा है, देखिए मैंने टीम खरीदी है, हाँ। ठीक है, मैंने खरीदी है, मैं जब मर्जी आपको मैच खत्म करा दूं, मैच अपनी फेवर में करा दूं, जब मर्जी मैच हरवा दूं, जब मर्जी, क्योंकि आप मेरे मुलाजिम हैं, हाँ, मैं पे कर रहा हूं, बिल्कुल मेरे मुलाजिम हैं, मैं जब मर्जी झटका दे दूं आपको, भाई इस मैच को आज हरवाना, आप ऊपर आ गए एकदम हरवा दिया।
आप हो रहा है, उसने भी तो रोज पैसे कितने- कमाने हैं, जिसने आपको खरीदा क्या उसने पैसे नहीं कमाने हैं? हाँ, उसने कमाने हैं, जब भी तो वो इतनी मतलब पैसे बनाते हैं। असल में क्रिकेट को लीग्स क्रिकेट ने बड़ा तबाह किया। इंडिया आईपीएल खेलता है, बाकी कोई लीग्स नहीं खेलता है, हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब आप जो कह रहे हैं मुसाफिर क्यों नजर आ रहे हैं आपको, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलता ही नहीं, 4 डेज क्रिकेट का किसको तजर्बा ही नहीं है, ठीक है। 4 ओवर्स के बाद ये थक जाते हैं,